ओ भाई यहाँ पे पत्थर देखो कितने बड़े बड़े हैं बाबा। होंगे मेरे पीछे से यहाँ पर जो स्मारक बना हुआ है वो ये बलभद्र थापा और उनके जो सैनिक थे जो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते करते मारे गए थे। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं हूँ अभी चक्राता रोड पे और आने वाला है घंटाघर। तो आज मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए खलंगना वॉर मेमोरियल, जो कि नाला पानी में पड़ता है। तो ये आ गया है घंटाघर। तो यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ्ट। तो आज लग रहा है हर जगह जाम। यहाँ पे हो रही है रेड लाइट। तो ये आ गया है परेड ग्राउंड। पर रेड लाइट है या नहीं है पता नहीं। रुक जा भाई। तो परेड ग्राउंड तो चेंज कर ही दिया पूरा का पूरा, और यहाँ पे रोड भी कर दी है काफ़ी चौड़ी। तो अभी दशहरा आने वाला है तो यहीं पे रावण जलाया जाएगा। तो ये आ गया है सर्वे चौक। क्या बात, आज तो फव्वारा चल रहा भाई दिन में। फव्वारा तो मस्त चला रखा उन्होंने। तो कर लिया है सर्वे चौक क्रॉस। अब आएगा चूना खाला। चूना खाला बोलते क्या बोलते हैं। तो ये आ गया है क्रॉसिंग। तो भाई लोगों, खलंगना वॉर मेमोरियल पड़ेगा ISBT से मान के चलो 20 किलोमीटर के आसपास। अगर आप ISBT, घंटाघर और ये क्रॉसिंग वाले रास्ते। तो कहाँ से आ गया धूल उड़ाने के लिए। तो मेरे ख्याल में तो शायद यहीं से लेफ्ट जाना है। ये है बलभद्र खंगला द्वार, नाला पानी। अब यहाँ से लग जाएगा जंगल और हो जाएगा थोड़ा बहुत पहाड़ शुरू। तो सही जगह है यार ये। तो ये घूमने फिरने और पिकनिक वगैरह के लिए बढ़िया है। तो यही है वो जो नाला पानी जगह, जहाँ पे कभी 200 साल पहले
अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ होगा। अब वो किला कहाँ है ये तो किसी को भी नहीं पता। तो हमें अभी और ऊपर जाना है। तो यहाँ पे चल रहा है पूरा घनघोर घना जंगल। तो ऊपर वाली रोड में जाना था, नीचे वाली रोड तो मेरे ख्याल में रायपुर के लिए चली जाएगी। तो भाई लोगों मैं रुका हूँ रास्ते में और यहाँ पे हो रहा है घनघोर जंगल। मेरे चारों तरफ देखो पीछे तक। तो मैं आया हूँ ये घंटाघर होते हुए और वहाँ पे हो रहा है काफ़ी ट्रैफिक, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब इक्के दुक्के बाइकर दिखाई दे रहे हैं बस, बाकी यहाँ पे है एकदम शांति। तो जगह बहुत बढ़िया है ये और चलते हैं आगे। अभी थोड़ा सा ही रह गया है, यहाँ से मेरे ख्याल में 2 या 3 किलोमीटर रह गया है। तो चलते हैं और घूम के आते हैं। तो ये लगी है अपनी बाइक और निकलते हैं यहाँ से। तो पहले हम घूमेंगे ये वॉर मेमोरियल, जो कि ये है नाला पानी में, और उसके बाद चलेंगे स्मारक पे, जो कि मेरे ख्याल में है सहसदारा रोड पे। तो दोनों जगह मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। चलते हैं और घूम के आते हैं। यहाँ पे पत्थर देखो कितने बड़े बड़े हैं बाबा। ऊपर तक पत्थर ही पत्थर है। इन्हीं के बीच में कहीं किला रहा होगा। अब तो किला है ही नहीं यहाँ पे। नीचे देखो छोटा सा बुग्याल है। ओ भाई कहाँ आ रहे हो यार, ब्रेक नहीं लग रहे। बच गए भाई बच गए। तो 2 लड़के ऐसे आ रहे हैं कि पूछो मत, फिर कह रहे हैं कि ब्रेक नहीं लग रहे। तो यहाँ पे देखो पत्थर कितने बड़े बड़े हैं। यहाँ पे हर जगह पत्थर पत्थर। तो ये जंगल ऑफ रोडिंग के लिए बढ़िया है, और जिनको जंगलों से प्यार है, शांति चाहते हैं, तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये शुरू होगी खड़ी चढ़ाई। तो ये पहुँच गए हम वॉर मेमोरियल में। तो यहाँ लिखा है बलभद्र खंगला युद्ध स्मारक। तो कहाँ लगाए थे? यहीं लगा देते हैं यार।
तो भाई लोगों पहुंच गया हूँ मैं कांगला वॉर मेमोरियल पे। तो ये है गेट, चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या है। तो ये है वॉर मेमोरियल जो यहाँ पे स्मारक बनाया गया है। अब चलते हैं ऊपर और ऊपर से देखते हैं यहाँ का नज़ारा। तो यहाँ पे ऊपर आकर के है, उसके बाद कुछ ऐसा नज़ारा। वो है गेट और ये है ऊपर किला। तो मैं हूँ यहाँ पे शहीद स्मारक के ऊपर। तो सही है, यहाँ पे बादल भी लग गए पूरे। चलते हैं हम नीचे। तो ये है स्मारक, और जब युद्ध हुआ होगा तो नीचे से ही शायद अंग्रेज सेना आई होगी। नीचे है गहरी खाई और काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए और सामने है देहरादून। तो यहाँ से जूम करके देखते हैं, सामने दिखाई दे रहा है देहरादून। वो देखो, लेकिन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। जो आंखों से दिखाई दे रहा वो कैमरे से जूम करके भी नहीं दिखाई दे रहा ढंग से। तो भाई लोगों मुझे यहाँ पे मिले हैं आशीष भंडारी जी, और आपको यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। तो आज हम जो आए हैं वो है खलूंगा का किला, और खलूंगा का किला जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है। और इस खलूंगा के किले का एक ऐतिहासिक महत्व है। तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे से यहाँ पर जो स्मारक बना हुआ है वो ये बलभद्र थापा और उनके जो सैनिक थे जो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते करते मारे गए थे, उनकी स्मृति में बनाया गया ये यहाँ पर एक स्मारक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर पहुँचते हैं। तो अब मैं थोड़ा से इसके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूँ कि क्यों ये स्मारक यहाँ पर बनाया गया और क्या इसका महत्व है। तो जो खलूंगा का किला है, यहाँ पर अंग्रेज़ों का और जो गोरखे थे उनके मध्य युद्ध हुआ था, और ये जो युद्ध अंतिम रूप से निर्णायक युद्ध हुआ था वो 30 नवंबर 1814 को हुआ था। क्योंकि जब पंवार वंश के अंतिम शासक सुदर्शन शाह और प्रद्युमन शाह और गोरखों के मध्य जब खुड़बुड़ा के मैदान में युद्ध हुआ, उस युद्ध में प्रद्युमन शाह जी वीर गति को प्राप्त हुए
उसके पश्चात यहाँ पर गोरखों का शासन रहा। गोरखों का शासन लगभग 14 वर्षों तक हमारे गढ़वाल क्षेत्र पर रहा। इस गढ़वाल में और इस क्षेत्र में जो उनके पुत्र थे, बड़े पुत्र थे सुदर्शन शाह जी, उन्होंने निर्वासन का जीवन जिया और उन्होंने हरिद्वार में रह के अपना जीवन व्यतीत किया और अंग्रेज़ों से उन्होंने ये सहायता मांगी कि आप यहाँ से गोरखों को हटाइएगा और हमारा साम्राज्य हमें दीजिएगा। तब जाके 1814 में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपनी सेना को सहारनपुर से 4 हिस्सों में बांटी और उसका एक हिस्सा जिसने सबसे पहले यहाँ पर आक्रमण किया वो देहरादून में वो युद्ध हुआ था। तो उनके जो कमांडर थे, जो अंग्रेज़ों के मुख्य सेनापति थे, वो जिलेस्पी थे। तो जिलेस्पी के साथ लगभग 3500 की जो सेना थी वो यहाँ पर पहुँची और उन्होंने यहाँ पर बलभद्र थापा, जो कि यहाँ के सेनापति थे, देहरादून में ये जो किला था इसके सेनापति हुआ करते थे, उनको उन्होंने क्या किया, यहाँ पर दिया था। जिसके पश्चात उनके मध्य युद्ध हुआ और युद्ध होने के पश्चात जो बलभद्र थापा थे उनकी पराजय हुई और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना शासन स्थापित किया। तो ये इसकी एक छोटी सी जानकारी थी। तो बाकी आप लोगों को भाई साहब बताएंगे। तो भाई लोगों घूम लिया है वॉर मेमोरियल। तो अब यहाँ से निकलते हैं। एक इनका शहीद स्मारक भी है, तो शायद वो सैदा रोड पे है, तो अब उधर ही चलते हैं और वो आपको मिलेगा देखने को नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ से सैदा रोड तक का जो शहीद स्मारक है वो हम देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलो चलते हैं यहाँ से।